उन्होंने युवाश को मसा किया और कहा, बादशाह जीता रहे। हमारे लिए आज की पहली तलावत मलूक की दूसरी किताब 11वां बाब पहली से चौथी, 9वीं से 18वीं और 20वीं आयात मुकद्दसा तक। अहिजिया की माँ अतलिया ने जब देखा कि उसका बेटा मर गया तो उठी और बादशाह की तमाम नस्ल को हलाक किया। और योराम बादशाह की बेटी अहिजिया की बहन योशाबा ने युवाश बिन अहिजिया को लिया और बादशाह के बेटों के दरमियान से जो मारे गए उसको बमा उसकी दाई के पलंग कमरा में रखा और अतलिया के सामने से छुपाया तो वो मारा ना गया। और वो उसके साथ खुदावंद के घर में 6 बरस छिपा रहा और अतलिया मुल्क पर सल्तनत करती थी। और जब 7वां बरस हुआ तो योयादा ने कारियों और मुहाफिजों के 100 के सरदारों को बुलवा भेजा और खुदावन के घर के अंदर उनको लाया और उनसे अहद किया और खुदावन के घर में उनको कसम दिलाई और बादशाह का बेटा उनको दिखाया। तो 100 के सरदारों ने जैसा कि योयादा काहिन ने उनको हुक्म दिया वैसा ही किया और उनमें से सब आदमियों को लिया जो सबत के दिन अंदर आते बमा उनके जो सबत को बाहर जाते थे और उनको योयादा काहिन के पास लाए। तब काहिन ने दाऊद बादशाह के नेज़े और सपरें जो खुदावन के घर में थीं 100 के सरदारों को दी और मुहाफिजों के तमाम आदमी अपने हाथों में हथियार लेकर घर की दाहिनी तरफ से उसकी बाईं तरफ तक मज़बा और घर के करीब बादशाह के गिर्द घेरा डालकर खड़े हो गए। और उसने बादशाह के बेटे को बाहर निकाला और उस पर सल्तनत का ताज और शहादत रखी और उसको बादशाह बनाया और उसको मसा किया। और उन्होंने तालियां बजाईं और कहा, बादशाह जीता रहे। और अतलिया ने मुहाफिजों और लोगों का शोर सुना तो लोगों के पास खुदावन के घर में आई और देखा कि दस्तूर के मुआफिक बादशाह मिंबर पर खड़ा है और रईस और नरसिंगा बजाने वाले बादशाह के नजदीक हैं और सब लोग खुशी करते और नरसिंगे फूंक रहे हैं। तो अतलिया ने अपने कपड़े फाड़े और चिल्लाई, गदर गदर। तब योयादा काहिन ने 100 के सरदारों को जो लश्कर पर मामूर थे हुक्म दिया और कहा कि इसको हैकल के अहाते से बाहर निकालो और जो कोई उसकी पैरवी करे उसको तलवार से कत्ल कर दो, क्योंकि काहिन ने कहा था कि वो खुदावन के घर में कत्ल ना की जाए। तब उन्होंने उस पर हाथ डाले और जिस वक्त वो बादशाह के घर की तरफ घोड़ों के दरवाजों के रास्ते से धकेली जा रही थी तो वहां कत्ल कर दी गई। योयादा ने खुदावंद और बादशाह और कौम के दरमियान अहद बांधा कि वो खुदावंद की कौम हो। और यूं ही बादशाह और कौम के दरमियान और मुमलिकत के सब लोग बाल के मंदिर में गए और उसे ढाया और उसके मजबों और उसके सतूनों को चकना चूर किया और बाल के काहिन मतान को मजबा के आगे कत्ल किया। और काहिन ने खुदावन के घर में पासबानों को मुकर्रर किया और मुल्क के सब लोग खुश हुए और शहर में अमन हो गया। और उन्होंने अतलिया को बादशाह के घर में कत्ल किया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। ज़बूर 132 जमायती जवाब। खुदावन ने सहून को चुना है, उसने उसको अपनी मसन पसंद किया है। खुदावन ने दाऊद से कसम खाकर एक मुस्तहिकम वादा किया है जिससे वो फिरेगा नहीं कि मैं तेरी सुल्ब की औलाद में से तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। जमायती जवाब। खुदावन ने सहून को चुना है, उसने उसको अपनी मसन पसंद किया है। अगर तेरे फर्जंद मेरे अहदो पैमान पर और उन शहादतों पर अमल करें जो मैं उनको सिखाऊंगा तो उनके फर्जंद भी हमेशा तेरे तख्त पर बैठेंगे। जमायती जवाब। खुदावंद ने सहून को चुना है, उसने उसको अपनी मसन पसंद किया है। क्योंकि खुदावंद ने सहून को चुना है, उसने उसको अपनी मसन के लिए पसंद किया है। यही हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है, मैं यही रहूंगा क्योंकि मैंने उसे चाहा है। जमायती जवाब। खुदावंद ने सहून को चुना है, उसने उसको अपनी मसन पसंद किया है। वहीं दाऊद के लिए एक सींग पैदा करूंगा, अपने ममसू के लिए एक चिराग तैयार करूंगा। उसके दुश्मनों को मैं हैरानगी से मुलब्बिस करूंगा।
मगर उस पर मेरा ताज चमकेगा। जमायती जवाब, खुदावंद ने सेहून को चुना है, उसने उसको अपनी मसंद पसंद किया है। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। छठा बाब 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। जहां तेरा खजाना है वहीं तेरा दिल भी होगा। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अपने वास्ते जमीन पर खजाना जमा ना करो, जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाकर चुराते हैं। बस अपने लिए आसमान पर खजाना जमा करो, जहां ना कीड़ा ना जंग खराब करता है और ना चोर नकब लगाकर चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा खजाना है वहीं तेरा दिल भी होगा। बदन का चिराग आंख है। अगर तेरी आंख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, लेकिन अगर तेरी आंख तारीक हो तो तेरा सारा बदन अंधेरा होगा। इसलिए अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीक हो तो कैसी बड़ी तारीकी होगी। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।